हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए एलिगेशन की ये 5वीं क्लास लेकर के हाजिर हूं। अभी तक हम लोग इस टॉपिक की 4 क्लासें पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इन 50 ग्राम एलॉय ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर the gold is 80% by weight. How much gold should be mixed to this alloy so that the weight of gold would become 95%? सोने और चांदी के 50 ग्राम मिश्र धातु में सोना वजन के हिसाब से 80% है। इस मिश्र धातु में कितना सोना मिलाया जाए कि सोने का वजन 95% हो जाए? बताइए भाई। 100 ग्राम, 120 ग्राम, 150 ग्राम की 90 ग्राम। ए बी सी डी में से आपका कौन सा सही आंसर होगा? तो देखिए, जो आपका जो है मिश्र धातु जो आपके पास एलॉय हो कितना है आपका 50 ग्राम है। उसमें आपका जो है गोल्ड कितना है वजन के हिसाब से 80%। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई देखिए, इसमें जो है 50 ग्राम का जो आपके पास एलॉय है उसमें गोल्ड की क्वांटिटी कितनी है, गोल्ड की क्वांटिटी कितनी है? तो अगर मैं बात करूं कि क्वांटिटी ऑफ गोल्ड इन एलॉय, तो आप बताएं, बोलेंगे भाई कितना है? 80% है। तो आपका जो है 50 ग्राम आपके पास एलॉय है, उसमें 80% आपका जो है क्या है? गोल्ड है। तो कितना हो जाएगा आपका? 40 ग्राम गोल्ड हो जाएगा। बाकी जो है वो आपका क्या है? वो आपका जो है सिल्वर है। क्लियर? अब देखो क्या कह रहे हैं, इस मिश्र धातु में कितना सोना मिलाया जाए। मान के चलते हैं कि हमने इसमें X जो है गोल्ड मिला दिया। हमने मान लिया कि लेट X गोल्ड, ठीक है ना, X गोल्ड शुड बी मिक्स्ड दिस एलॉय, अब देखो तो कितना हो जाता है? 95% हो जाता है। तो हमने मान लिया कि इस एलॉय में हमने X गोल्ड मिला दिया, ठीक है ना, X वेट का, X ग्राम का गोल्ड हमने इसमें मिला दिया। तो कितना हो जाएगा? अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन तो आपने कहा कि भाई देखो कितना है इसमें गोल्ड, कितना जो आपके पास मिश्र धातु कितनी थी आपकी 50 ग्राम, उसमें गोल्ड कितना था 40। तो 40 प्लस एक्स अपॉन हो जाएगा 50 प्लस एक्स। अब इसमें गोल्ड कितना हो जाएगा जो आपके 50 ग्राम है, ठीक है ना, तो उसमें एक्स हम मिला रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा? ये 95% हो जाना चाहिए। परसेंट अपॉन 100 हो जाएगा। इसको जरा सॉल्व कर लो, 100 का मल्टीप्लाई इधर कर लो, इसका इधर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 4000 प्लस 100x। ये हो जाएगा आपका कितना? तो 5 × 5 = 25, 5 × 9 = 45, 2 हो जाएगा 47, 4750 प्लस हो जाएगा आपका 95x। ओके, x एक तरफ कर लो, तो हो जाएगा आपका 100x माइनस हो जाएगा 95x इक्वल्स टू हो जाएगा 4750 माइनस हो जाएगा 4000। ओके, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5x इक्वल्स टू आ जाएगा 750। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 750/5। कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 750/5। तो ये आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू 150, 150 ग्राम। अर्थात कितना मिलाना पड़ेगा आपको? 150 ग्राम मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया?
भाई पहले आपके पास जो एलॉय हो 50 ग्राम का है, उसमें से आपका जो गोल्ड है वो कितना है 80% है, तो गोल्ड उसमें हो जाएगा 40 ग्राम, बाकी जो बचेगा वो सिल्वर होगा। हमने मान लिया कि इसमें एक्स गोल्ड हमने क्या कर दिया, एलॉय में मिक्स कर दिया, तो 40 प्लस एक्स अपॉन 50 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 95%, तो परसेंटेज तो 95 अपॉन 100 हो जाएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा आपका 150 ग्राम, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 81 लीटर प्योर मिल्क इन अ कंटेनर, 1/3 ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर इन द कंटेनर, अगेन 1/3 ऑफ मिक्सचर इज एक्सट्रैक्टेड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर। एक पात्र में 81 लीटर शुद्ध दूध है, 1/3 दूध को कंटेनर में पानी से बदल दिया जाता है और फिर से 1/3 मिश्रण निकाला जाता है और समान मात्रा में पानी मिलाया जाता है। नए मिश्रण में दूध से पानी का अनुपात क्या है, बताइए भाई। 4:5 है कि 1:6 है कि 4:7 है कि 6:5 है। तो अब आपको यहां पर रेशियो बताना है, कितना जो है रेशियो है नए मिश्रण में मिल्क से वाटर का, दूध से पानी का। तो देखिए जी, इसमें जो आपके पास मिक्सचर है वो कितना आपका 81 लीटर है, जो शुद्ध दूध है, मिक्सचर नहीं वो शुद्ध दूध है, वो प्योर मिल्क है, ठीक है ना। अब इसमें देखो 1/3 दूध को कंटेनर में से निकाल के पानी उसमें मिला दिया जाता है, तो ये बताइए कि 81 का 1/3 होगा कितना। अगर मैं बात करूं तो 81 का 1/3 होगा कितना, 1/3, तो आपने कहा 81 का 1/3 हो जाएगा आपका 27। अब आपको पता है कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात कहूं कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क आफ्टर प्रोसेस, क्या प्रोसेस है भाई, 2 बार हुआ, 2 बार जो है उसमें से दूध निकाला गया, ठीक है ना। पहली बार दूध निकाला गया उतना पानी मिलाया गया, फिर मिक्सचर निकाला गया उतना पानी मिला दिया गया। कितनी बार ये प्रोसेस दोहराई गई, 2 बार दोहराई गई। तो यहां पर देखो 1/3 मतलब 27 लीटर दूध निकाल लिया गया, तो 81 से 27 लीटर दूध निकाल दिया गया, तो कितना बच गया, कितना बच गया, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 11 में से 4 गए तो 11 में से 7 गए तो 4, और 7 में से 2 गए 5, 54 अपॉन 81, तो ये कितना 27 दूना 54, 27 तिया 81 है ना, ये 2/3 आ जाएगा। तो अगर मैं बात कहूं कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क अब कितनी बची, ठीक है ना, 2 प्रोसेस होने, अब कितनी प्रोसेस हुई, 2 बार हुई। देखो पहली बार जो है 1/3 दूध को कंटेनर से बदल दिया, कंटेनर में पानी से बदल दिया था, फिर से 1/3 मिश्रण को जो है कंटेनर से निकाल के पानी से फिर बदल दिया जाता है। तो यह प्रोसेस कितनी बार दोहराई गई, 2 बार। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 81 इंटू 2/3 इंटू 2/3, ठीक है ना, 2 बार दोहराई कितनी आ जाएगी, मिल्क की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, तो 3 3 9, 9 9 81, 3 3 9, 9 9 81, तो 9 4 36। मिल्क की क्वांटिटी कितनी हो गई 36। तो अगर मैं बात करूं कि क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना है, अगर मैं आपसे बात करूं कि क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो यहां पर देखो जो आपके पास जो है मिक्सचर जो आपके पास शुद्ध दूध था कितना था 81 लीटर था, 81 लीटर में से आपका जो है 36 लीटर दूध बचा, तो बाकी ये कितना हो जाएगा 11 में से 6 गए 5, 7 में से 3 गए 4, 45 लीटर आपका पानी हो गया। 45 लीटर आपका क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, तो मिल्क का पानी वाटर से रेशियो क्या आएगा बताइए भाई, मिल्क का वाटर से रेशियो, तो ये है आपका 36, ये है आपका 45, तो 9 पना 45, 9 चौको 36, उल्टा हो गया देखो, जहाँ 4 रखना चाहिए वहाँ 5 रख दिया, 9 चौको 36, 9 पना 45, तो ये हो जाएगा आपका मिल्क से वाटर का जो रेशियो है, मिल्क से वाटर का जो रेशियो है वो आ जाएगा आपका 4:5। कितना आ जाएगा आपका 4:5 आ जाएगा। क्लियर है। तो नए मिश्रण में दूध से पानी का जो रेशियो कितना हो जाएगा आपका 4:5 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
तो जो नया मिक्सचर उसमें आपका मिल्क और वाटर का जो रेशियो कितना आ जाएगा 2:4:5। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इन 80 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ मिल्क टू दैट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इज 7:3। In order to make this ratio 2:1, how many liters of water should be added? बताइए भाई कितने लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। दूध और पानी के 80 लीटर मिश्रण में दूध की मात्रा से पानी की मात्रा का जो अनुपात है वो कितना है 7:3 है। इस अनुपात को 2:1 बनाने के लिए कितने लीटर पानी मिलाना चाहिए बताएं भाई। 3 लीटर, 4 लीटर, 9 लीटर की 12 लीटर, कितना लीटर पानी मिला दिया जाए कि जो रेशियो है वो दूध और पानी का 2:1 बन जाए। तो यहां पर देखिए आपके पास जो है दूध और पानी का जो मिक्सचर है वो है कितना, टोटल मिक्सचर कितना है, टोटल मिक्सचर कितना है, टोटल मिक्सचर है कितना, तो आपने कहा टोटल मिक्सचर है 80 लीटर, टोटल मिक्सचर है 80 लीटर। क्लियर। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 7:3 है। मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, मिल्क और वाटर का रेशियो, तो आपने कहा मिल्क और वाटर का रेशियो 7:3 कितना है 7:3, तो कितना हो जाएगा 7 + 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 10, 10 इक्वल्स टू हो जाएगा 80 के, तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 8 के। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है मिल्क कितना हो जाएगा इंटू 8, तो ये हो जाएगा आपका 56 लीटर, ये हो जाएगा 24 लीटर। तो 80 लीटर के मिक्सचर में जो है आपका 56 लीटर जो है दूध है और आपका 24 लीटर क्या है वाटर है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भाई कितने लीटर पानी मिलाया जाए, मिलाना क्या है पानी की रेशियो 2:1 बन जाए। अब आप डायरेक्ट ऑप्शन से उठा के भी यहाँ पे इसको कर सकते हैं, डायरेक्ट आप ऑप्शन से उठा के भी कर सकते हैं। भाई अगर पानी हम 4 लीटर मिला दें, भाई दूध तो हमें मिलाना है, हमें केवल मिलाना है पानी, पानी अगर 4 लीटर मिला दें तो कितना हो जाएगा 28, 28 1 जा 28, 28 2 जा हो जाएगा 56। तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी हमारा आंसर आ सकता है। अब जैसे हमको पूरी प्रोसेस को फाइंड करना तो कैसे करेंगे, देखो मिलाना क्या है आपको पानी, आपने मान लिया कि इसमें जो है आपने मिला दिया जो है A लीटर पानी, क्या मिला दिया आपने A लीटर पानी मिला दिया, तो अब नया रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। तो अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे देखो जाएगा 56/24 + A और जो रेशियो आ जाएगा 2/1, ये कितना हो जाएगा सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 56, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1 का इधर कर दिया, 2 का इधर कर दो, कितना हो जाएगा 48 + 2A, तो ये हो जाएगा आपका 2A = 56 - 48, तो ये हो जाएगा आपका 2A = कितना हो जाएगा आपका 8, तो A = कितना आ जाएगा आपका 8/2, तो A = आ जाएगा आपका 4 लीटर, कितना आ जाएगा 4 लीटर। तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा 4 लीटर पानी आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया कैसे, मैंने कहा आप डायरेक्ट भी यहां से कर सकते थे कि भाई अगर 24 में हम 4 ऐड कर दें तो 28 हो जाएगा, 28 2 जा आपका 56 होता है, 2:1 बन जाता कि नहीं बन जाता। और यहाँ पे अगर हम इस प्रकार से पूरी स्टेप बाय स्टेप करते हैं, हमने मान लिया कि भाई A लीटर पानी हम उसमें मिला रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 56/24 + A, ठीक है ना, ये रेशियो कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, तो 2/1 अर्थात A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो 4 लीटर पानी आपको उसमें मिलाना होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि A and B are 2 alloy of gold and copper prepared by mixing metals in the ratio 5:3 and 5:11 respectively. Equal quantities of these alloy are melted to form a third alloy C. The ratio of gold and copper in the alloy C is A और B क्रमशः 5:3 और 5:11 के अनुपात में धातुओं को मिलाकर सोने और तांबे की 2 मिश्र धातुएं हैं।
इन मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु सी बनाई जाती है। मिश्र धातु सी में सोने और तांबे का अनुपात है। बताइए भाई कितना अनुपात आएगा? 23:15 आएगा कि 15:19 आएगा कि 17:15 आएगा कि 15:17 आएगा? तो बताइए भाई कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में? तो देखिए इसमें जो ए है, ए और बी क्रमशः 5:3 और 5:11 के अनुपात में धातुओं को मिलाकर सोने और तांबे की दो मिश्र धातुएं हैं, ठीक है ना। तो ए में आपका जो है, ए में जो एलॉय है उसमें क्या रेशियो है आपका? गोल्ड और कॉपर का 5:3 है। ए में जो आपका रेशियो है कितना है? 5:3 है। इसका टोटल कितना है आपका? तो आपने कहा 8 है। क्लियर। इसी प्रकार से अगर हम बी एलॉय की बात करें तो बी में आपका गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो वो क्या है? आपने कहा 5:11 है। 5:11 है। इसका टोटल कितना है आपका? 16, ठीक है ना। अब देखो एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे इक्वल क्वांटिटीज में दोनों एलॉय को मिलाना है। इक्वल क्वांटिटीज ऑफ दीज एलॉय आर मेल्टेड टू फॉर्म ए थर्ड एलॉय सी। दोनों को समान मात्रा में मिलाना है, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम बात करें तो क्या है? इक्वल क्वांटिटीज इज मिक्स्ड। क्वांटिटी इज मिक्स्ड। इक्वल क्वांटिटी हमें मिलाना है। तो भाई ये तो टोटल 8 है, ये तो आपका 16 है। ये तो टोटल कितना है आपका? 16 है, ये तो 8 है। अगर इक्वल क्वांटिटीज हैं तो इसको भी इक्वल करना पड़ेगा। भाई देखो ये कितना है आपका? 16 है, ये आपका 8 है। तो अब वहां पे कह रहा है कि इक्वल क्वांटिटी में दोनों को मिलाना है। तो जब इक्वल क्वांटिटी में मिलाना है तो इसको भी तो इक्वल करना पड़ेगा। तो इसमें हमने क्या कर दिया? 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये भाई अगर 2 का मल्टीप्लाई देखो यहाँ पे कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका इक्वल क्वांटिटी आ जाएगी। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दो, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दो। तो अब देखो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा आपका 5×2 = 10, 3×2 6। अब देखो ये भी 16 हो गया। बी जो एलॉय है उसका है आपका 5:11, ये भी आपका 16। अब इक्वल क्वांटिटी में दोनों मिल जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं दोनों कितना होगा? A/B अब कितना निकल के आएगा? तो आपने कहा 10 + 5:6 + 11 कितना हो जाएगा आपका? 15:17 आ जाएगा। 15:17 आ जाएगा। ऑप्शन जो है डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मिश्र धातु में सी में सोने और तांबे का जो अनुपात है वो है आपका 15:17। क्लियर, समझ में आया? भाई ए जो एलॉय था उसमें गोल्ड और सिल्वर का जो गोल्ड और कॉपर का जो रेशियो 5:3 था उसका टोटल 8 है। बी में जो है 5:11 उसका टोटल 16 है। अब इक्वल क्वांटिटीज में मिक्स करना है, इक्वल क्वांटिटीज में मिक्स करना है तो क्या करेंगे भाई? इसको भी तो 16 होना चाहिए। तो उसको हमने 16 बनाने के लिए क्या किया? ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब नया रेशियो क्या बन गया? 10:6, ये है 5:11। अब इनको आपस में मिक्स कर दो तो कितना हो जाएगा? 15:17 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन एलॉय जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशियो 1:2। इन द सेकेंड एलॉय द सेम एलिमेंट आर इन द रेशियो 2:3। इफ दीज टू एलॉय बी मिक्स्ड टू फॉर्म अ न्यू एलॉय in which two elements are the ratio 5:8, the ratio of these two alloy in the new alloy is। एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर 1:2 के अनुपात में है। दूसरी मिश्र धातु में वही तत्व 2:3 के अनुपात में है। यदि इन दोनों मिश्र धातुओं को मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाती है जिसमें दो तत्वों का अनुपात 5:8 है तो नई मिश्र धातु में इन दोनों मिश्र धातु का अनुपात है। बताइए भाई कितना है? 3:5 है कि 5:10 है कि 3:10 है कि नन ऑफ दीजिए इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखिए भाई एक मिश्र धातु में जो है जो आपका जिंक और कॉपर का जो रेशियो कितना है आपका 1:2 है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, मैंने यहां पे मान लिया कि भाई अगर मैं जिंक को लेके चलता हूं, ठीक है ना, अगर मैं जिंक को लेके चलूं तो मैंने मान लिया कि Cp ऑफ
Cp of 1 kg जिंक इज 1 रुपीज। ठीक है ना, कितना 1 रुपीज। क्लियर है। तो अगर मैं यहां पे मान के चलूं कि एक मेरे पास ए है एलॉय जिसमें आपका जिंक और कॉपर है, इसमें जो है किस रेशियो में है, तो आपने कहा 1:2 के रेशियो में, 1:2 के रेशियो में। तो अगर मैं बात करूं कि इसमें क्वांटिटी ऑफ जिंक, अगर मैं बात करूं कि ए में क्वांटिटी ऑफ जिंक कितनी है, तो आपने कहा ये है आपका 1 भाग है टोटल 3 भाग में से। तो यहां पर देखो 1/3 ये तो उसकी क्वांटिटी आ गई, तो इसका सीपी कितना आ जाएगा, तो रुपीज 1/3 हो जाएगा। जब भाई हमने 1 kg का जिंक का 1 रुपये माना है, तो आपके इसमें जो है 1/3 kg आपका जिंक है, तो 1/3 रुपीज उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब जरा देखो, अगर मैं बी में बात करूं तो बी में भी तो वही एलिमेंट है। तो बी में अगर मैं बात करूं क्वांटिटी ऑफ जिंक की, बी में अगर मैं बात करूं क्वांटिटी ऑफ जिंक की, तो आपने कहा कि बी में जो है कितना है जिंक, 2:3, तो 2/5 kg। तो ये इसका जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 2/5 रुपीज। क्लियर। अब जो इनको मिलाकर के एक नया एलॉय तैयार हुआ, एक जो नया एलॉय तैयार हुआ, ठीक है ना, उसमें जिंक की मात्रा कितनी है, जो न्यू एलॉय तैयार हुआ, जो सी जिसको मान लेते हैं, उसमें अगर बात करें क्वांटिटी ऑफ जिंक, तो आप कहेंगे उसमें जिंक की जो क्वांटिटी कितनी है आपकी 5/30। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 5/13 रुपीज। ठीक है ना। अब देखो यहां पे आपको ए का कॉस्ट प्राइस पता है, बी का कॉस्ट प्राइस पता है, एलिगेशन और लगा दीजिए। सी जो है वो मीन प्राइस है, सी जो है क्या है, मीन प्राइस है। ठीक है ना। तो यहां पर देखो ए का कितना है 1/3 रुपीज, बी का कितना है 2/5, जो मीन प्राइस है कितना है 5/30। इससे इसको माइनस कर दो, इससे इसको माइनस कर दो, यहां से आपको रेशियो निकल के आएगा। जरा माइनस करिए भाई, कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 1/3 माइनस 5/13 कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 39। तो 13 आ जाएगा आपका, ये जाएगा आपका कितना 15। तो यहाँ पे ऐसे कर लो ना, इसको आगे कर लो, 5/13 से 5/13 माइनस कर दो 1/3, कितना आपका 39 हो जाता, कितना हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा, 2/39 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/39। ओके, यहाँ पे बीच में रेशियो लगा दो। अब जरा यहाँ पे कर लो, 2/5 से माइनस कर दो 5/13 को, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 65। तो 13 दूना 26, 5 5 25, 13 दूना 26, 5 5 कितना हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा आपका 1/65, कितना आ जाएगा आपका 1/65। क्लियर है, कितना आ जाएगा 1/65। तो अब जरा इसको सॉल्व कर लो, इसको यहाँ से रेशियो निकालो, कितना आ जाएगा, देखो कितना हो जाएगा आपका ए रेशियो बी निकालना है। तो ये है आपका 1/65 और ये कितना है आपका 2/39। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 39/65 रेशियो 2/1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 13 3 39, 13 5 65, ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा आपका जो है 3:10, 3:10 आ जाएगा। ठीक है ना। कितना आ जाएगा 3:10, चूंकि 5 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो कितना 5 2 10 हो जाएगा, तो 3:10 आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो नई मिश्र धातु में इन दोनों मिश्र धातुओं को जो अनुपात है वो आपका आ जाएगा 3:10। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन करा कि द रेशियो इन विच टी कॉस्टिंग 192 रुपीज पर kg इज
टू बी मिक्सड विथ टी कॉस्टिंग 150 रुपीज पर kg, so that the mixed tea when sold for 194 rupees 40 पैसे पर kg gives a profit of 20% is 192 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय को 150 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रित चाय को 194 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ हो। बताइए भाई, किस रेशियो में इनको मिलाया जाए? 5:2 के रेशियो मिलाया जाए कि 2:3 कि 4:5 कि 2:5? कौन सा आपका सही आंसर आएगा? तो यहां पर देखिए, दो प्रकार की चाय है। एक आपके पास 192 रुपए किलो वाली चाय है, सॉरी, एक आपके पास 150 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय है। दोनों को आपस में मिक्स करना है और एक तीसरी प्रकार की चाय बनानी है। जो तीसरा हमने जो मिश्रण तैयार किया है उसका सेलिंग प्राइस दिया गया है कितना? 194 रुपीज 40 पैसे। ठीक है ना, कि इतने रुपए में बेचकर वह 20% का लाभ कमाता है। तो यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं तो एक मेरे पास सस्ती चाय है और एक मेरे पास महंगी चाय है। तो सीपी ऑफ 1 kg चीपर टी। तो आपने कहा इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 150 रुपीज। इसका कॉस्ट प्राइस कितना है सस्ती वाली चाय का? तो आपने कहा 150 रुपीज। सीपी ऑफ 1 kg डियरर टी, इसका कॉस्ट प्राइस है 192 रुपीज पर kg। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं कि सीपी ऑफ 1 kg मिक्सचर टी, दोनों को मिला के जो एक नया मिक्सचर बनाया गया उसका सीपी कितना है? क्योंकि ये तो भाई सेलिंग प्राइस है, एसपी दिया गया है, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया गया है। ये सेलिंग प्राइस दिया गया, तो हम यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कितना दिया गया है? 194.4 इंटू 100 अपॉन हो जाएगा 120। क्लियर है? अब देखो जरा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जो है 19440 अपॉन 120, 0 से 0 कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा आपका ये? तो 12 1 जा 12, कितना बचेगा आपका? 774। 12 6 जा हो जाएगा आपका 72, 12 2 जा हो जाएगा आपका 24। 162 रुपीज पर केजी आ जाएगा। ठीक है ना, रुपीज पर केजी आपका जो है आ जाएगा। ये आपका मिक्सचर का क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस। क्लियर? अब देखो, आपको जो महंगी चाय है उसका रेट पता कितना है? 192 रुपीज। और एक है आपके पास सस्ती चाय 150 रुपीज पर केजी, और जो मीन प्राइस आ गया वो आ जाएगा 162 रुपीज पर केजी। इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो यहां से आपको रेशियो मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा? इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो 0, और 9 में से 6 गया 3, 30 आ जाएगा। यहाँ पे रेशियो लगा दो, इसमें से इसको माइनस करो तो 2 आ जाएगा, और 6 में से 5 गया तो 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 12:30। 12:30 कितना किससे कटेगा? 4 से नहीं, 4 से नहीं, 6 से। 6 दूना 12, 6 पंचे 30, कितना आ जाएगा आपका? ये 2:5 आ जाएगा। 2:5 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 2:5। जिस सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन में दिया गया उसी सीक्वेंस में आपको रेशियो बताना होता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? तो जल्दबाजी में आंसर आपको गलत नहीं करना है कि जल्दबाजी में आंसर आप गलत कर दें, तो जो है आया हुआ क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाए। तो जल्दबाजी में आंसर आपको सही देना, यानी कि आपने आंसर तो सही निकाल लिया लेकिन जल्दबाजी में आपने ए लगा दिया। ठीक है ना? तो ए नहीं, जिस रेशियो में यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया उसी रेशियो में हम आंसर भी देंगे। तो पहले महंगी चाय फिर सस्ती चाय, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2:5। क्लियर है? तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा? अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई।
द रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन टू मिक्सचर ऑफ 20 लीटर्स एंड 36 लीटर इज 3:7 and 7:5 respectively. Both the mixture are mixed together. Now the ratio of the spirit and water in the new mixture is 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात 3:7 और 7:5 है। दोनों मिश्रण एक साथ मिलाए जाते हैं। अब नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात कितना है? बताइए भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 27:29 होगा कि 27:31 होगा कि 41:43 होगा कि 21:23 होगा? कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा भाई? तो देखिए भाई, दो मिक्सचर आपके दिए गए हैं, एक 20 लीटर का है और कितना का है? एक 36 लीटर का है। तो एक में जो है स्पिरिट और पानी का रेशियो कितना है? 3:7 है। दूसरे में आपका 7:5 है। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक रेशियो आपका, एक जो मिक्सचर है वो ए है। ए में आपका जो है A20 लीटर का मिक्सचर है। A20 लीटर का मिक्सचर है। इसमें जो है स्पिरिट और स्पिरिट, इसमें आपका स्पिरिट और वाटर का रेशियो कितना है? वाटर का रेशियो कितना है? तो आपने कहा ये है आपका 3:7। रेशियो का टोटल कितना है? तो आपने कहा 3 + 7 = 10। तो 10 = कितने का हो जाएगा? 20 के। तो 1 = हो जाएगा 2 के। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कर दो, तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, 7 × 2 = 14। तो इस जो है 20 लीटर के इस मिक्सचर में आपका स्पिरिट कितना है? 6 लीटर। वाटर कितना है? 14 लीटर। अब जरा देखो, अब जरा दूसरे मिक्सचर की बात करते हैं। दूसरा मिक्सचर जो है बी मान लेते हैं उसको, वो कितना है आपका? 36 लीटर का। 36 लीटर का मिक्सचर है। इसमें स्पिरिट और वाटर किस अनुपात में है? इसमें स्पिरिट और वाटर का रेशियो क्या है? वाटर का रेशियो क्या है? तो आपने कहा ये है आपका 7:5। तो रेशियो का टोटल कितना है? तो 7 + 5 = 12 के। तो 12 = हो जाएगा 36 के। तो 1 = हो जाएगा 3 के। 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो, 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 21। ये कितना हो जाएगा आपका जो है, यहाँ पे 3 का होगा ना मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 15। ये हो जाएगा आपका 50। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब दोनों को ऐड कर दो। अब दोनों को ऐड कर लो। अब A + B कर दो। तो स्पिरिट और वाटर का अब जो है रेशियो क्या बनेगा? स्पिरिट और वाटर का रेशियो क्या बनेगा? तो यहाँ स्पिरिट कितना है? 6 भाग। यहाँ कितना है आपका? 21। ठीक है ना? यहाँ वाटर कितना है? 14 भाग। यहाँ कितना है? 15 भाग। तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा आपका 29। तो क्या रेशियो बन जाएगा? 27:29 का बनेगा। कितना बनेगा? 27:29। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का जो रेशियो आपका हो जाएगा 27:29 का। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि अ मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 4:3। इफ 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर द रेशियो बिकम्स 4:5। द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द गिवन मिक्सचर इज। एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:3 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अनुपात 4:5 हो जाता है। दिए गए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है? बताइए भाई। 9 लीटर है, 10 लीटर है, 18 लीटर है कि 6 लीटर है? क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल आपको बताना है। तो यहां पर देखिए जो आपका रेशियो दिया गया है, एक इनिशियल रेशियो दिया गया है, एक इनिशियल रेशियो दिया गया है। इनिशियल रेशियो में आपका अल्कोहल और वाटर, अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना है? वाटर का रेशियो कितना है? तो आपने कहा ये है आपका 4:3। अच्छा, जो फाइनल रेशियो कितना है? जो फाइनल रेशियो है वो कितना है? तो आपने कहा वो है 4:5।
अच्छी बताइए, क्या आपके अल्कोहल में कोई फर्क पड़ा क्या? अल्कोहल तो 4 यूनिट पहले था, 4 यूनिट अभी भी है, तो अल्कोहल में कोई फर्क नहीं पड़ा। और हम यहां पर मिला क्या रहे हैं? पानी। हम मिला क्या रहे हैं? पानी। तो पहले पानी 3 यूनिट था, अब पानी 5 यूनिट हो गया, तो 5 यूनिट ज्यादा हो गया ना। तो भाई अल्कोहल तो जितना पहले था उतना अभी भी है। अगर हम बात करें पानी की, वाटर की, तो वाटर जो है अब कितना हो गया? 5, पहले कितना था? 3, तो कितना ज्यादा है? 2। कितना मिलाया गया? तो आपने कहा 2 इक्वल्स टू 5 के, तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5/2 के। 1 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? 5/2 के। तो अगर मैं बात करूं क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल की, अगर मैं बात करूं क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल की, क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल की, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 4 × 5/2, तो 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 10 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। 10 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो 10 लीटर जो है आपका अल्कोहल की मात्रा कितनी है? 10 लीटर। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया कैसे? भाई अल्कोहल की मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क किसकी मात्रा में पड़ा? पानी। और आप मिला भी तो पानी ही रहे हैं। तो पानी पहले 3 यूनिट था, अब 5 यूनिट हो गया। कितना यूनिट ज्यादा हुआ? 2 यूनिट। तो 2 इक्वल्स टू 5 के, तो 1 इक्वल्स टू 5/2 के, तो अल्कोहल की मात्रा कितनी आ जाएगी आपकी? 10 लीटर। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा? 15 लीटर ऑफ ए मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 1:4। If 3 liter of water is mixed in it, the percentage of alcohol in the new mixture will be। एक मिश्रण के 15 लीटर में अल्कोहल और पानी का अनुपात 1:4 है। इसमें यदि इसमें 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा? बताइए भाई। 16% होगा, 7:1/2% होगा, 14:1/3% होगा, कि 16:2/3% होगा? तो बताएं भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कौन सा आपका सही आंसर होगा? कितना परसेंटेज निकल करके आएगा? तो देखिए आपके पास जो मिक्सचर है वो कितना है? 15 लीटर का है। ठीक है ना? किसका किसका? अल्कोहल का और वाटर का। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखें तो अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना है? 1:4। क्लियर? तो अब रेशियो का टोटल कितना है? तो आपने कहा 1 + 4 = 5 के, 5 = हो जाएगा 15 के, तो 1 = हो जाएगा 3 के। कितना आ जाएगा? 1 = 3। 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो अल्कोहल हो जाएगा 3 लीटर और वाटर हो जाएगा आपका 12 लीटर। क्लियर है? अब देखो कह रहा है कि यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो 3 लीटर पानी मिलाने के बाद 3 लीटर पानी, अब ये तो 3 का 3 ही रहेगा, ये तो 3 का 3 ही रहेगा। ठीक है ना? इसमें मिलाया क्या जा रहा है? मिलाया जा रहा है 3 लीटर पानी, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 12 3 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 3 15। ये आपका न्यू सोल्यूशन हो जाएगा, न्यू मिक्सचर हो जाएगा। ये आपका न्यू मिक्सचर हो जाएगा, ये आपका न्यू मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है ना? न्यू मिक्सचर में ये रेशियो आ जाएगा। ठीक है ना? कितना? 3 यूनिट आपका क्या है? अल्कोहल, और 15 यूनिट क्या हो जाएगा आपका? वाटर। क्योंकि 3 लीटर पानी आपने और मिला दिया ना, तो भाई पहले था आपका 12 यूनिट, अब जाएगा 15 यूनिट। तो कह रहा कि अब इसमें जो है आपका अल्कोहल का परसेंटेज कितना है? तो अगर मैं बात करूं कि परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, अगर मैं यहां पे बात करूं कि परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल कितना हो जाएगा? आपने कहा 3 यूनिट है, कितने में से? 18 इंटू हो जाएगा आपका 100। कितना हो जाएगा ये? 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 100/6 को हम लिख सकते हैं 16:2/3%। ठीक है ना? कितना लिख सकते हैं? 16:2/3%। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? पहले भाई जो आपके पास टोटल 15 लीटर का मिक्सचर था, उसमें आपका 1 यूनिट आपका अल्कोहल था, 4 यूनिट आपका वाटर था। तो
जो आपका रेशियो का टोटल था वो 5 था और आपका टोटल मिक्सचर दिया था 15 लीटर, तो 1 बराबर 3 के, तो आपका अल्कोहल हो गया 3 लीटर और वाटर हो गया 15 लीटर। ये न्यू मिक्सचर का रेशियो बन गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो है आपका अब हमको निकालना उसमें जो नया मिक्सचर बना, जो नया रेशियो बना, उसमें जो है आपका अल्कोहल का परसेंटेज कितना है। तो परसेंटेज आप अल्कोहल कितना हो जाएगा भाई, 3 ही यूनिट तो है, टोटल कितना है आपका 18, तो 3/18 कितना हो जाएगा 1/6, और 1/6 का मतलब होता है 16 × 2/3%। क्लियर है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। क्वेश्चन करा है कि 300 kg ऑफ शुगर सोल्यूशन हैज 40% शुगर इन इट, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50% इन द सोल्यूशन। 300 किलोग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, तो घोल में 50% बनाने के लिए कितनी चीनी मिलाई जानी चाहिए, बताइए भाई। 60 kg, 100 kg, 90 kg की 45 kg। तो देखो भाई यहाँ पे शुगर का जो है सोल्यूशन है, तो उसके साथ पानी भी होगा, क्योंकि बिना पानी के तो भाई शुगर का सोल्यूशन बनाया नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हम मान के चलते हैं कि भाई शुगर और वाटर का एक सोल्यूशन है, शुगर और वाटर का एक सोल्यूशन है, जो टोटल क्वांटिटी में आपका कितना है 300 kg, 300 kg। क्लियर। अच्छा, इनका रेशियो कितना है, तो आपने कहा 40% अगर शुगर है तो 60% आपका वाटर होगा। 40% अगर शुगर है तो 60% क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। इन दोनों का टोटल सम कितना हो जाएगा, तो 40 + 60 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 100 के, 100 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 300 के, तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3 के। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे इंटू 3 कर दो, यहाँ पे इंटू 3 कर दो, तो शुगर हो जाएगा आपका 120 और ये हो जाएगा आपका 180, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपका जो शुगर है कितना 120 kg है, और जो वाटर है 180 लीटर उसमें मिक्स किया गया, उसको मिला के एक मिक्सचर बनाया गया। क्लियर है, एक सोल्यूशन बनाया गया। अब देखो अगर हम आगे बात करें तो आगे क्या कह रहा है, अब जो ये आपका रेशियो है इसको मुझे 50% शुगर पे लाना है, इसको मुझे 50% शुगर पे लाना, मतलब अब जो होगा, अब जो आपका शुगर और वाटर का जो अब रेशियो है ना, वाटर का जो रेशियो 50% होना चाहिए। 50% ये, 50% ये, अर्थात कह सकते हैं 1:1 में आना चाहिए। किस में आना चाहिए, 1:1 में आना चाहिए। तो आपने कहा कि हमने मान लिया कि इसमें हमने 1 kg शुगर मिला दिया, हमने इसमें जो है 1 kg शुगर हमने इसमें मिला दिया। कितना मिला दिया, 1 kg। तो देखो कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये हो जाएगा आपका 120 + A/180 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1/1, ठीक है ना। क्योंकि अब जो आपका रेशियो है कितना आएगा, 50% शुगर है, 50% आपका पानी है, तो 1:1 आ जाएगा। इसको जरा सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, हो जाएगा 120 + A इक्वल्स टू 180 के। तो ये जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 180 - 120, तो A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 60 kg। कितना आ जाएगा आपका 60 kg। तो कितनी शुगर मिलानी पड़ेगी आपको, 60 kg शुगर मिलानी पड़ेगी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन करा कि 60 kg ऑफ एन एलॉय ए इज मिक्सड विथ 100 kg ऑफ एलॉय बी। In alloy A has lead and tin in the ratio 3:2 and alloy B has tin and copper in the ratio 1:4. The amount of tin in the new alloy is। मिश्र धातु A का 60 किलोग्राम मिश्र धातु B के 100 किलोग्राम के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु A में लेड और टिन का अनुपात 3:2 है
और मिश्र धातु बी में टिन और तांबे का अनुपात 1:4 है, तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा कितनी है? बताइए भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। टिन की क्वांटिटी आपको बताना है कितनी है। जो नया एलॉय आपने बनाया है इनको मिला के, उसमें जो है टिन की मात्रा कितनी है? 34 kg है, 48 kg है कि 75 kg है कि 44 kg है? तो देखिए आपको जो है नई मिश्र धातु में किसकी मात्रा बतानी है? टिन की मात्रा बतानी है। तो अगर हम बात करें ए में, तो ए का जो है टोटल मिश्र धातु है कितनी? 60 kg की है, ठीक है ना। तो ए में अगर बात करें एलॉय ए में, एलॉय ए की अगर हम बात करें तो इसमें जो है किसका किसका दिया गया है? लेड और जो है टिन का दिया गया है ना। एज मिक्स्ड नहीं, इफ एलॉय ए हैज लेड एंड टिन, ठीक है ना। तो लेड और टिन का रेशियो कितना है? लेड और टिन का रेशियो है कितना? तो आपने कहा ये है आपका 3:2। 3 कितना है आपका? 2। क्लियर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रेशियो का टोटल कितना है? आपका रेशियो का टोटल है 3 + 2 = 5। टोटल एलॉय है कितना आपका? 60। तो 5 = 60 के, तो 1 = 12 के। तो ये कितना हो जाएगा? × 12 रेशियो × 12, तो हो जाएगा आपका 36 और ये हो जाएगा आपका 24। अब जरा एलॉय बी की बात कर लेते हैं। अब जरा एलॉय बी की बात कर लेते हैं। एलॉय बी में टिन और क्या है? एलॉय बी में है आपका टिन और कॉपर, ठीक है ना। टिन और कॉपर का रेशियो क्या है? टिन और कॉपर का रेशियो क्या है? तो टिन और कॉपर का रेशियो 1:4 है। इसका टोटल 1 + 4 = 5 है। टोटल जो एलॉय बी है वो आपका 100 kg है, तो 1 = 20 के हो जाएगा। तो यहाँ 20 का मल्टीप्लाई कर दो, × 20 × 20, तो ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा आपका 80। कितना हो जाएगा? 80। अब हमको बताना किसका है? हमें बताना है क्वांटिटी ऑफ टिन। हमें बताना है क्वांटिटी ऑफ टिन, क्वांटिटी ऑफ टिन, ठीक है ना। क्वांटिटी ऑफ टिन, तो दोनों से निकालो a + b। तो a में कितना है आपका? a में है टिन है 24 kg, b में है 20 kg, टोटल हो जाएगा 44 kg। टोटल हो जाएगा 44 kg। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। टोटल कितना है आपका? 44 kg है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है कैसे? भाई ए की टोटल मात्रा दी गई थी, ए का रेशियो दिया गया है, उसमें दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। बी की टोटल मात्रा दी गई है, बी का रेशियो दिया गया है, उसमें से हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, फिर टिन को हमने ऐड कर दिया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा? अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहे कि राम हैज लेंट सम मनी टू मोहन एट 5% per annum and Syam at 8% per annum. At the end of the year, he has gained an overall interest of 6%. In what ratio? In what ratio has he lent the money to Mohan and Syam? राम ने मोहन को 5% प्रतिवर्ष और श्याम को 8% प्रतिवर्ष पर कुछ पैसे उधार दिए। वर्ष के अंत में उसे 6% का समग्र ब्याज प्राप्त हुआ। उसने मोहन और श्याम को किस अनुपात में पैसे उधार दिए? बताएं भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या रेशियो निकल के आएगा? 1:2 कि 1:4 कि 2:1 कि 4:1? कौन सा आपका ए बी सी डी में सही आंसर होगा? तो यहां पर देखिए, जो उधार देने वाला है वो है राम। मोहन को उधार दिया उसने, मोहन को उधार दिया और उसने श्याम को उधार दिया। इनके बीच का हमें रेशियो बताना है। मोहन को उसने 5% पे दिया, श्याम को उसने 8% पे दिया, और जो है जो उसको पूरा टोटल जो वहाँ पे उसको अंत में उसे 6% का समग्र ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे एलिगेशन रूल हम डायरेक्ट लगा देते हैं। इससे इसको माइनस कर दो, इससे इसको माइनस कर दो। तो जब इससे इसको माइनस करोगे तो ये 1 आ जाएगा, इससे इसको माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। यही तो रेशियो आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 2:1 आ जाएगा। 1 सेकंड का क्वेश्चन था। क्लियर है? कितना आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्लियर? समझ में बात आ गई? भाई हमको ये तो बताना है कि मोहन को 5% पे दिया, श्याम को 8% पे दिया। जो उसको पूरा का पूरा जो मीन परसेंटेज प्राप्त हुआ वो आपका 6% था।
तो यहाँ पे जो रेशियो निकल के आया वो कितना, ट्रू रेशियो 1 निकल के आया, और मैं रेशियो ही तो बताना था, तो आंसर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि 12,500 स्टूडेंट अपीयर्ड एंड इन एग्जाम, 50% ऑफ द बॉयज एंड 70% ऑफ द गर्ल्स cleared the examination. If the total percentage of student qualifying is 60%, how many girls appeared in the exam? एक परीक्षा में 12,500 छात्र उपस्थित हुए, 50% लड़कों और 70% लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। यदि अर्हता प्राप्त करने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत 60% है तो कितनी लड़कियां परीक्षा में शामिल हुई? बताइए भाई। 7,000, 6,250 कि 6,000 कि 6,200, कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो देखिए भाई, यहां पर जो है लड़कों का परसेंटेज कितना है, लड़कों का परसेंटेज कितना है, तो आपने कहा बॉयज का दिया गया है और गर्ल्स का दिया गया है, तो इनके पहले हम क्या निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। तो बॉयज का 50% है, गर्ल्स का आपका 70% है, जो आपका मीन परसेंटेज है वो 60 है। तो यहाँ पे एलिगेशन वाला रूल लगा दो डायरेक्ट, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1, यह जाएगा 10, यहाँ भी आपका कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 1:1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 1:1 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो टोटल कितने लोग थे, तो एक परीक्षा में 12,500 छात्र उपस्थित हुए, आपके रेशियो का टोटल कितना है, 1 + 1 = 2 के, तो 2 = 12,500 के, तो 1 = कितने हो जाएगा, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 6,250 के। तो यहाँ पे इंटू कर दो 6,250, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो 6,250। तो बॉयज की संख्या कितनी है, 6,250, और गर्ल्स की संख्या भी कितनी है, 6,250। किसकी पूछा है, तो क्वेश्चन ने पूछा है कि हाउ मेनी गर्ल्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, 6,250। दोनों समान मात्रा में, जितने बॉयज उतनी लड़कियां हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप एलिगेशन के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।